बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 18 जून, डे है फ्राइडे। एज़ पर रूटीन मार्केट का अपना डेली रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा नेक्स्ट फ्राइडे की मंडे के लिए, और डेट होगी जनाब 21 जून। ठीक है जनाब, तो आज चेक कर लेते हैं मार्केट ने कैसे क्लोजिंग दी। उसके बाद हम समरी चेक करेंगे, उसके बाद सीपी लीपी डेटा और ओपन इंटरेस्ट चेक करेंगे, और उसके बाद चार्ट पर हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद मैं आपके साथ दो स्टॉक आज डिस्कस करूंगा। एक यूनिटी करूंगा, दूसरा करूंगा हम नेटवर्क, जो कि वॉल्यूम लीडर भी रहा है आज। तो आज हम नेटवर्क को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जनाब, आपके सामने मैंने समरी ओपन की हुई है। आप देख सकते हैं कि मार्केट ने जो आज अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 48,238 के पास की है, और मार्केट ने जो पॉइंट्स गेन किए हैं 81.04 पॉइंट मार्केट ने गेन किए हैं, जो कि बनता है 0.17%। मार्केट ने जो आज अपनी ओपनिंग दी थी जनाब, वो 48,174 के पास से दी थी, और उसके बाद मार्केट ने जो आज अपना हाई पोस्ट किया वो 48,411 का किया। उसके बाद मार्केट के अंदर जो डिक्लाइन देखा गया है वो 48,022 तक देखा गया है, और इन लास्ट मार्केट ने जो क्लोजिंग एडजस्ट की है 48,238 तक की है। और मार्केट की ओवरऑल जो पोजीशन रही है थ्रू आउट द डे वो थोड़ी सी पॉजिटिव रही है, और मार्केट ने स्लाइटली पॉजिटिव मूव दिखाया है। और वॉल्यूम्स की बात करें जनाब, मार्केट के अंदर जो वॉल्यूम्स लगे हैं वो 304.36 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि येस्टरडे से हायर रहे हैं, मतलब पिछले दिन से हायर रहे हैं। तो वॉल्यूम के अंदर भी आज इंक्रीमेंट नज़र आया है। कंपनीज़ की बात करें जनाब, तो 54 कंपनीज़ अप रही हैं, डाउन रही है 39 कंपनीज़ रही हैं। डिक्लाइन देखा गया है वो जो अनचेंज रही हैं वो 7 कंपनीज़ रही हैं। अगर हम टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की और डिक्लाइनर्स की बात करें जनाब, आपके सामने देख सकते हैं कि नंबर 1 जो रहा है एडवांसर में लकी सीमेंट रहा है, नंबर 2 जो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह NRL रहा है, नंबर 3 जो रहा है POL रहा है, नंबर 4 जो रहा है TRG रहा है, जिसने 19.31 पॉइंट्स ऐड किए हैं, POL ने 19.82 पॉइंट्स ऐड किए हैं, NRL ने 19.97 पॉइंट ऐड किए हैं, लकी सीमेंट ने 31.48 पॉइंट्स ऐड किए हैं। और टॉप डिक्लाइनर के अंदर जो रहा है वो HBL रहा है, हबीब बैंक, जिसने -62.82 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद नंबर आता है MTL का आता है, जिसने -14.75 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद नंबर आता है OGDC का, जिसने -30.82 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद नंबर आता है MCB का, जिसने -12.88 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद यूनिटी का आता है, जिसने -12.35 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ना आप देखते हैं FIPLP डेटा की ओपन इंटरेस्ट की क्या पोजीशन है। तो जनाब, आपके सामने मैंने ये FIPLP डेटा मौजूद है 18 जुलाई का। इसमें आप देख सकते हैं कि फ़ॉरेन कॉर्पोरेट्स और फ़ॉरेन इंडिविजुअल की जो है नेट सेलिंग रही है वीकली बेसिस के ऊपर 6.76 मिलियन की US मिलियन की उन्होंने सेलिंग की हुई है। हम इनका सेक्टर वाइज देखें, फ़ॉरेन इंडिविजुअल की पोजीशन देखें तो सेक्टर वाइज इनकी जो सीमेंट पे आ रही है वो 0.94 मिलियन की उनकी बाइंग आ रही है। उसके बाद इनके फूड सेक्टर के अंदर सेलिंग आ रही सबसे ज़्यादा 1.88 मिलियंस की। उसके बाद उन्होंने सबसे ज़्यादा सेलिंग की हुई है 1.91 मिलियंस की बैंक सेक्टर के अंदर की हुई है। और उसके बाद उन्होंने सबसे ज़्यादा सेलिंग की हुई है 0.53 मिलियंस की, वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के अंदर की हुई है। मतलब सबसे ज़्यादा इनकी मेजर सेलिंग आ रही है ना वो फूड सेक्टर के अंदर आ रही है, और उसकी जो सेकंड आ रही है वो आ रही है बैंक सेक्टर के अंदर। तो जनाब, अगर फ़ॉरेन कॉर्पोरेट्स की बात करें तो फ़ॉरेन कॉर्पोरेट्स की भी जनाब सीमेंट सेक्टर के अंदर बाइंग की हुई है 1.15 पॉइंट्स की, 1.15 मिलियन की उन्होंने बाइंग की हुई है। मतलब फ़ॉरेन कॉर्पोरेट्स और फ़ॉरेन इंडिविजुअल जो हैं वो सीमेंट सेक्टर के अंदर बाइंग के अंदर हैं, और बैंक सेक्टर के अंदर दोनों जो हैं सेलिंग के ऊपर हैं। फ़ॉरेन कॉर्पोरेट्स ने भी जनाब 1.80 मिलियन की सेलिंग की हुई है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के अंदर 0.50 की इन्होंने सेलिंग की हुई है, और फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर इन्होंने 0.60 मिलियन की बाइंग की हुई है। तो जनाब, इनकी ओवरऑल पोजीशन बन रही है वो सेलिंग पोजीशन बन रही है, और सेल के ऊपर है। और 6.76 मिलियन की इनकी वीकली बेसिस के ऊपर सेलिंग है, और डेली बेसिस के ऊपर इनकी 4.09 मिलियन की सेलिंग है। तो ओवरऑल इनकी पोजीशन सेलिंग के ऊपर है। अब लोकल डेटा देख लेते हैं कि लोकल डेटा की क्या पोजीशन है। तो जनाब, लोकल डेटा को देख लेते हैं। लोकल डेटा में जो है कौन कौन सेलिंग के ऊपर है, कौन कौन बाइंग के ऊपर है। तो सबसे पहले आते हैं इंडिविजुअल जो है एज़ पर रूटीन जो है बाइंग के ऊपर हैं। उन्होंने जो है 4.45 मिलियन की उन्होंने बाइंग की हुई है। सबसे ज़्यादा जो उन्होंने बाइंग की हुई है 2.90 मिलियन की बाइंग की हुई है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। टेलीकॉम सेक्टर के अंदर 2.90 मिलियन की उन्होंने बाइंग की हुई है।
और उसके बाद जो उन्होंने सबसे ज़्यादा बाइंग की हुई है जनाब वो की हुई है 1.20 मिलियंस की, वो बैंक्स के अंदर की हुई है। बैंक्स के अंदर 1.29 मिलियन की उन्होंने बाइंग की हुई है। और उसके बाद जो उन्होंने सबसे ज़्यादा बाइंग की हुई है जनाब वो की हुई है तकरीबन 0.51 मिलियन की फूड सेक्टर के अंदर। ठीक है जनाब। उसके बाद नंबर आता है कंपनीज़ का, तो कंपनीज़ ने जनाब सेलिंग रही है उनकी पोजीशन, और 0.31 की इन्होंने सेलिंग की हुई है, नेट सेलिंग। तो सबसे ज़्यादा जो उन्होंने सेलिंग की हुई है जनाब वो की हुई है 0.30 मिलियंस की, वो की हुई है जनाब ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के अंदर, नहीं सॉरी जनाब फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर। फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर 0.30 मिलियंस की सेलिंग की हुई है। उसके बाद नंबर आता है जनाब म्यूचुअल फंड्स का। म्यूचुअल फंड्स का नंबर आता है, म्यूचुअल फंड जनाब बाइंग की हुई है, थोड़ी स्मॉल क्वांटिटी उन्होंने बाइंग की हुई है, 0.79 मिलियन की उन्होंने बाइंग की हुई है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो उन्होंने बाइंग की हुई है वो की हुई है जनाब 0.48 मिलियंस की सीमेंट सेक्टर के अंदर। सीमेंट सेक्टर के अंदर जो है फॉरेन कॉर्पोरेट, फॉरेन इंडिविजुअल्स और म्यूचुअल फंड बाइंग के ऊपर हैं। और जनाब उसके बाद जो सबसे बाइंग की हुई है बैंक सेक्टर के अंदर की है 0.33 मिलियंस की, और इसी के अंदर इंडिविजुअल्स में बाइंग की हुई है 1.29 मिलियंस की। मतलब अच्छी खासी बाइंग हुई है बैंक के अंदर, और बैंक के अंदर पे बाइंग हुई है तो HBL के अंदर ही हुई होगी इंशाल्लाह। तो जनाब उसके बाद जो म्यूचुअल फंड ने बाइंग की हुई है वो 0.48 मिलियंस की हुई है टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर। 0.48 मिलियंस की उन्होंने बाइंग की हुई है टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर। उसके बाद आता है अदर इंस्टीट्यूट का, तो अदर इंस्टीट्यूट ने जनाब 0.91 की जो है बाइंग की हुई है। और इनकी सबसे ज़्यादा जो बाइंग नज़र आ रही है जनाब वो आ रही है 0.39 मिलियंस की, वो आ रही है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ के अंदर। उसके बाद नंबर आता है जनाब ब्रोकर हजरात का। ब्रोकर हजरात की पोजीशन नेट सेलिंग के ऊपर है, 1.27 मिलियन की उन्होंने सेलिंग की हुई है। और सबसे ज़्यादा जो उन्होंने सेलिंग की है 2.68 मिलियंस की, 2.68 मिलियन की उन्होंने सेलिंग की हुई है जनाब, वो की हुई है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। और उसके बाद जो उन्होंने सबसे ज़्यादा जो उन्होंने बाइंग की हुई है वो 0.82 मिलियन की बाइंग की हुई है फूड सेक्टर के अंदर। फूड सेक्टर के अंदर उन्होंने बाइंग की हुई है। और उसके बाद उन्होंने सबसे ज़्यादा सेलिंग की हुई जनाब वो की हुई है 0.03 मिलियन की पावर सेक्टर के अंदर। 0.03 मिलियन की उन्होंने बाइंग सेलिंग की हुई है पावर सेक्टर के अंदर। और उन्होंने जो सबसे ज़्यादा सेलिंग की हुई है वो की हुई है आपके सामने टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। उनकी नेट सेलिंग पोजीशन है 1.27 मिलियन की उन्होंने सेलिंग की हुई है। उसके बाद नंबर आता है लास्ट में इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस की नेट सेलिंग है 2.49 मिलियन की उन्होंने सेलिंग की हुई है। और सबसे ज़्यादा जो उन्होंने सेलिंग की हुई है वो 1.79 मिलियन की सेलिंग की हुई है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ के अंदर। उसके बाद उन्होंने सबसे ज़्यादा सेलिंग की हुई है 1.10 मिलियंस की, वो की हुई है सीमेंट सेक्टर के अंदर। और उन्होंने जो बाइंग की हुई है जनाब वो की हुई है 0.27 मिलियन की फूड सेक्टर के अंदर। और उसके बाद उन्होंने बाइंग की हुई है 0.10 मिलियंस की उन्होंने की हुई है पावर सेक्टर के अंदर। ओवरऑल जो देखा जाए लोकल डेटा के अंदर, तो लोकल डेटा के अंदर सबसे ज़्यादा जो बायर्स रहे हैं, जो विनर रहे हैं, वो रहे हैं 4.45 मिलियंस के साथ इंडिविजुअल्स एज़ पर रूटीन। ठीक है जनाब। उसके बाद हम ओपन इंटरेस्ट चेक कर लेते हैं कि ओपन इंटरेस्ट की क्या पोजीशन है। तो जनाब आपके सामने मैंने ओपन इंटरेस्ट जो है वो 18 जून का 18 जून का ओपन किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं वीकली बेसिस के ऊपर जो वैल्यू बन रही है वो 0.9%। 0.9% जो है ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है। बड़ी स्मॉल क्वांटिटी चेंज हुई है, कोई इतना बड़ा चेंज नज़र नहीं आ रहा है। ओपन इंटरेस्ट जो है इंक्रीज़ तो हुआ है, 0.9% हुआ है। और जो जनाब आज के हिसाब से देखें डेली बेसिस के हिसाब से तो 0.1% चेंज हुआ है। मतलब कोई बड़ा चेंज नज़र नहीं आ रहा ओपन इंटरेस्ट के अंदर। और देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो वीकली बेसिस पे देखा जाए तो किसका डिक्लाइन और किसका इंक्रीज़ हुआ है, तो जनाब 26% जो सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है वो हुआ है जनाब बाइको का। बाइको का 26% वीकली बेसिस के ऊपर जो है ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है। और बाइको की प्राइस भी वीकली बेसिस के ऊपर इंक्रीज़ हुई है। तो इसका मतलब है बाइको के अंदर वीकली बेसिस के हिसाब से लॉन्ग पोजीशन ली जा रही है। और डेली के हिसाब से भी आज 1.3% इंक्रीज़ हुआ है। मतलब बाइको के अंदर लॉन्ग पोजीशन इंडिकेट कर रहा है ओपन इंटरेस्ट। उसके बाद नंबर आता है जनाब वीकली बेसिस के ऊपर 35.4% इंक्रीज़ हुआ है NRL का, नेशनल रिफाइनरी का। और डेली बेसिस के हिसाब से काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीज़ हुआ है 16.0%। और NRL ने आज अच्छा गेन भी किया है, अपने 505 का लो बना के 550 का इसने हाई बनाया, अच्छा खासा हाई बनाया। इसका मतलब है NRL के अंदर बाइकों के अंदर जो है ओपन इंटरेस्ट लॉन्ग पोजीशन इंडिकेट कर रहा है।
ठीक है जनाब। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा डिक्लाइन नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है 24.7%। वीकली बेसिस के ऊपर 24.7% ओपन इंटरेस्ट डिक्लाइन हुआ है और डेली के हिसाब से -10.1% डिक्लाइन हुआ है यूनिटी के अंदर, और यूनिटी की प्राइस भी डिक्लाइन हुई है। तो इसका मतलब है यूनिटी का जो करंट ट्रेंड है वो अनसर्टेन है, किसी भी वक्त कुछ हो सकता है। यूनिटी के अंदर शॉर्ट पोजीशन नहीं ली जा रही है, यूनिटी के अंदर कुछ भी हो सकता है। अभी यूनिटी का ट्रेंड वीक है, जो भी ट्रेंड है चाहे बेरिश है चाहे बुलिश है वो वीक है, उसकी पोजीशन वीक है, अनसर्टेनिटी रहेगी। तो जनाब उसके बाद जो नंबर आता है GGL का आता है, डबल GL का, उसका ओपन इंटरेस्ट भी डिक्रीज़ हुआ है, 3.3% डिक्रीज़ हुआ है। और TRG का भी ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज़ हुआ है 3.5%। इसका मतलब है यूनिटी, TRG और डबल GL इनकी जो पोजीशन है वो थोड़ी सी अनसर्टेन है, और जो भी ट्रेंड चल रहा है इनका करंट वो अभी वीक है, इसके अंदर कुछ भी किसी भी वक्त चेंजिंग आ सकती है। ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट की पोजीशन भी थोड़ी सी बेहतर हुई है, इंक्रीज़ हुई है, लेकिन बहुत ये बहुत स्मॉल परसेंटेज है, 0.9%, बहुत कम क्वांटिटी में जो ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है। तो जनाब ये तो ओपन इंटरेस्ट। अब चलते हैं चार्ट की तरफ। तो जनाब आपके सामने मैंने इंडेक्स का डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि आज जो इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है जनाब वो हरामी बुलिश पैटर्न के ऊपर दिए, हरामी बुलिश पैटर्न बना के दिए, और जो कैंडलस्टिक बनी है वो लुक लाइक डोजी स्टार है, लेकिन जो पैटर्न बन रहा है वो हरामी बुलिश पैटर्न बन रहा है, जो कि इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इंडेक्स रिबाउंड होने के लिए बिल्कुल रेडी है। और इंडेक्स ने अपनी सपोर्ट तकरीबन पूरी कर ली है, अपनी करेक्शन को इंडेक्स कंप्लीट कर चुका है। अब इंडेक्स के पास जो जनाब वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनती है चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से, वो यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ कि इंडेक्स के पास अब जो नियरली सपोर्ट है जनाब वो नियरली सपोर्ट यहाँ बनती है। $48,112 की 48,112 की इंडेक्स के पास फर्स्ट सपोर्ट है। अगर इंडेक्स ने इस सपोर्ट को ब्रेक किया तो उसके बाद जो इंडेक्स के पास सपोर्ट बनती है ना वो यहाँ बनती है 47,828 की इंडेक्स के पास सेकंड सपोर्ट बनती है। अगर खुदा न खास्ता इस सपोर्ट को ब्रेक किया तो इंडेक्स उसके बाद जा सकता है जनाब, यहाँ तक भी जा सकता है 47,231 तक भी जा सकता है। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ चांस मुझे नज़र नहीं आ रहा है, और मुझे लग रहा है कि इंडेक्स रिबाउंड हो चुका है, और इंशाल्लाह इंडेक्स मंडे को अपना पॉजिटिव मूव अगेन जो है इम्पल्सिव मूव जो है वो स्टार्ट लेगा। और इंडेक्स के पास जनाब जो रेजिस्टेंस लगती है शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर जनाब वो यहाँ लगती है फर्स्ट 48,524 की इंडेक्स के पास फर्स्ट रेजिस्टेंस है, और उसके बाद इंडेक्स ने इस लेवल को सस्टेन किया तो उसके बाद जो इंडेक्स के पास रेजिस्टेंस है वो 48,900 की है, 48,900 की सेकंड रेजिस्टेंस है। तो अभी जो इंडेक्स की आज की जो क्लोजिंग हुई है उसको देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह करंट वीक के अंदर मंडे को 21 जून को इंडेक्स जो है पॉजिटिव रहेगा, और पॉजिटिव मूव जो है वो इंशाल्लाह यहाँ से स्टार्ट होगी और इंडेक्स जो है रीबाउंड हो जाएगा। तो अब ये तो हो गया डेली व्यू। अच्छा, आपके साथ वीकली व्यू और वीकली कंप्लीट एनालिसिस जो है मैं वो कल शेयर करूँगा। अभी रिपोर्ट मैंने नहीं बनाई है, तो वो रिपोर्ट जब तक फाइनल हो जाएगी तो आपके साथ शेयर करूँगा वीकली बेसिस के ऊपर। अभी हम सिर्फ डेली बेसिस पे चेक कर रहे हैं कि डेली बेसिस के ऊपर कैसी क्लोजिंग हुई है। अच्छा, दो स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं, एक हम नेटवर्क और सेकंड है यूनिटी। तो हम नेटवर्क का डेली चार्ट जो है ओपन कर लेता हूँ। तो जनाब आपके सामने मैंने ये हम नेटवर्क का डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने जो क्लोजिंग एडजस्ट की है वो 9.12 रुपीज़ के पास की है, और अपना जो प्रीवियस हाई था उसको ब्रेक किया है, ब्रेकआउट दिया है। और आज जो इसने अपना हाई पोस्ट किया जनाब वो 9.27 के पास किया है, और अपने यहाँ पर इसने ब्रेकआउट भी दिया है।
और इसके अंदर जो वॉल्यूम जनरेट हुए हैं जनाब वो 88.08 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं, अच्छे खासे वॉल्यूम लगे हैं, जो कि प्रीवियस 4 डेज़ के हाईएस्ट वॉल्यूम रहे हैं। तो जो पैटर्न बन रहा है जनाब वो 3 इनसाइड का पैटर्न बन रहा है, जो कि बुल को फेवर कर रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने बॉलिंजर बैंड अप्लाइड किया हुआ है। तो ये अपने बॉलिंजर बैंड का जो मिड बैंड है 20 डेज़ का सिंपल मूविंग एवरेज उससे अबाउट ट्रेड कर रहा है। और बॉलिंजर बैंड भी इसके अंदर, इस स्टॉक के अंदर स्पेस दिखा रहा है। इसका मतलब है इसके पास ऊपर जाने के लिए अभी काफ़ी स्पेस है। और ये बॉलिंजर बैंड का जो इसका टॉप बता रहा है जनाब वो ये लेवल बता रहा है 9.45 इसका टॉप बता रहा है बॉलिंजर बैंड। और जो इसका मिड बैंड बता रहा है, जो कि इसके लिए एक समझ लें कि स्टॉप लॉस आप समझ सकते हैं, वो बनेगा वो 8.16 का इसके पास आप समझ सकते हैं कि स्टॉप लॉस है। और जो इसके बाद बॉटम बन रहा है जनाब वो यहाँ बन रहा है 6.88 का बॉटम बन रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने 9 डेज़ का मूविंग एवरेज अप्लाइड किया हुआ है, तो उससे भी अबाउ कर रहा है, उससे भी अबाउ ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है इसके अंदर जो स्टॉक के अंदर अभी तक अच्छी खासी स्ट्रेंथ है और ऊपर जाने के लिए स्पेस है। लेकिन यहाँ पर इसको 9.45 का ब्रेकआउट ना ज़रूरी है। अगर इसने 9.45 का ब्रेकआउट दिया तो यहाँ से प्लस क्लोजिंग दी, अगर 9.45 प्लस क्लोजिंग दी तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक अपने बुलिश चैनल के अंदर आ जाएगा। और बुलिश चैनल के बाद ये अपना नया हाई बनाएगा। इसलिए चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं ताकि हम इसका लॉन्ग व्यू भी चेक कर सकें। तो जनाब यहाँ पर मैंने चार्ट को जूम आउट कर दिया है ताकि यहाँ पर हम इसका लॉन्ग व्यू भी ले सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक की लॉन्ग पोजीशन के अंदर भी काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है और अपने बुलिश ट्रेंड के अंदर है। और मुझे लगता है कि अब इसके पास जो नेक्स्ट लेवल बन रहा है और जिस चैनल के अंदर ये एंटर्ड हो रहा है वो इसको यहाँ तक ले जाएगा। एटलीस्ट यहाँ तक जो है आराम से जा सकता है। 9.69 का इसके पास नियर टर्म टारगेट है, जो कि लगता है मुझे कि ये इस टारगेट को हिट कर जाएगा। उसके बाद अगर हम चार्ट को जूम करें तो उसके बाद जो इसके पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल आते हैं जनाब, तो इसके बाद जो इसके पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल बनेंगे, अगर इसने इस लेवल को यहाँ पर सस्टेन कर दिया और यहाँ पर क्लोजिंग दे दी तो उसके बाद जो इसके पास नेक्स्ट बनता है टारगेट वो बनता है जनाब 11.68। और उसके बाद जो नेक्स्ट बनेगा जनाब वो बनेगा 12.75। अगर इसने पहले यहाँ पे इस लेवल को अगर सस्टेन कर दिया 9.70 के पास इसने क्लोजिंग दे दी तो उसके बाद ये न्यू बुलिश चैनल के अंदर एंटर हो जाएगा, जो कि इसको डायरेक्ट ले जाएगा तकरीबन 11.60 के पास। और उसके बाद जो उसके पास नेक्स्ट लेवल बनेगा वो 12.75 का बनेगा, 12.34 का बनेगा। तो ओवरऑल इसकी पोजीशन बहुत अच्छी है और इसका लॉन्ग टर्म चार्ट और शॉर्ट टर्म चार्ट जो है बुलिश ट्रेंड को सपोर्ट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर आपने बाइंग की हुई है तो अपनी बाइंग को आप होल्ड कर सकते हैं। एटलीस्ट आपको जो है अपनी पोजीशन जो है 9.79 तक होल्ड करनी चाहिए, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। तो ओवरऑल अच्छे पोजीशन के अंदर है। लॉन्ग टर्म चार्ट और शॉर्ट टर्म चार्ट दोनों इस बुल को फेवर कर रहे हैं। इसकी MACD पोजीशन देख लेते हैं कि MACD क्या इंडिकेट कर रहा है। तो जनाब MACD की आप देख सकते हैं कि MACD ने जो जैसे ही सिग्नल लाइन को टच किया यहाँ से स्टॉप एंड रिवर्स हुआ है। स्टॉप एंड रिवर्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि MACD ने अगेन जो है ऊपर की साइड मूव किया है और बेरिश क्रॉस ओवर होता है उसको जनरेट नहीं किया है और उसको नेगलेक्ट किया है और यहाँ से मूव कर रहा है अपर साइड की तरफ। उसका मतलब है कि स्टॉप एंड रिवर्स जो है वो चार्ट के ऊपर इंडिकेशन हो दे रहा है MACD, और इसका मतलब है कि बुलिश ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रह सकता है। तो मेरे हिसाब से अच्छी खासी पोजीशन के अंदर है। इसका लॉन्ग टर्म चार्ट और शॉर्ट टर्म चार्ट बुल को फेवर कर रहा है। तो आपको अपनी पोजीशन इसके अंदर थोड़ी सी लॉन्ग ले सकते हैं। अगर आप थोड़े लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं या आप शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर हैं तो आपको तकरीबन जो है 13 तक 12.50 से लेकर 13 तक अपनी पोजीशन ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म बेस के ऊपर 1 मंथ से लेकर 3 मंथ के बेसिस के ऊपर आप ले सकते हैं और 13 का अपना टारगेट आप इसके अंदर सेट कर सकते हैं। ठीक है जनाब, ये हो गया हमारा नेटवर्क। अब उसके बाद जो हमारा सेकंड स्टॉक है वो यूनिटी फूड है। तो यूनिटी फूड को डिस्कस कर लेते हैं। तो जनाब आपके सामने मैंने यूनिटी फूड का डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि यूनिटी फूड ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है वो 45 के पास की है और जो कैंडल स्टिक पैटर्न बना जनाब वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
हैमर कैंडल जो है वो परफॉर्म कर रही है। चार्ट को जूम कर देता हूँ कि हैमर कैंडल जो है वो चार्ट पे बन रही है, जो कि बुल को फेवर कर रही है। और इस स्टॉक ने जनाब जो अपना लो आज बनाया है वो यहाँ पर अपना इसने लो पोस्ट किया है 42.66 के पास इसने अपना लो बनाया, लेकिन उसके बाद जो अपनी इसने क्लोजिंग एडजस्ट की है बाउंस बैक मारा है। बाउंस बैक मार के इसने जो क्लोजिंग एडजस्ट की है वो 45 के पास की है, और जो कैंडल बनी है वो हैमर कैंडल बनी है। तो इसका मतलब है इसने अपनी करेक्शन ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से इसने कंप्लीट कर ली है। अगर मैं फिबोनाची की बात करूं तो फिबोनाची की जो 38% रिट्रेसमेंट थी वो भी ऑलमोस्ट यहीं पर ही कंप्लीट हो रही थी 44.70 के पास। तो इसने अपनी फिबोनाची की जो 38% रिट्रेसमेंट है उसको ऑनर दिया है और उससे ऊपर जो दी है 45 के पास। मेरे हिसाब से अब आपको इसके अंदर अपनी बाइंग पोजीशन लेनी चाहिए। और इसके अंदर जनाब आज अच्छा खासा वॉल्यूम भी जनरेट हुआ है, 53.68 मिलियंस का इसके अंदर वॉल्यूम भी लगा है, हाईएस्ट वॉल्यूम लगा है। अगर मैं बात करूं जनाब तो तकरीबन जो है मंथ का इसके बाद हाईएस्ट वॉल्यूम लगा है आज 53.55 मिलियंस का इसके अंदर अच्छा 53.68 मिलियन का अच्छा खासा मंथ का हाईएस्ट वॉल्यूम लगा है। इसके अंदर जून के मंथ का हाईएस्ट वॉल्यूम लगा है। तो आपको इसके अंदर अपनी बाइंग पोजीशन लेनी चाहिए। अगर आप इसके अंदर सपोर्ट बाइंग करना चाहते हैं तो सपोर्ट इसके पास 42.66 की है, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि बाय ऑन वीकनेस के ऊपर रही है। 44 पर मिल जाए तो आपको बाई कर लेना चाहिए। 44 पे आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं, और एटलीस्ट आप अपना टारगेट इसके अंदर फर्स्ट टारगेट सेट कर सकते हैं। फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे जो आ रही है वो 46 की आ रही है, लेकिन मेरे हिसाब से आप अपना टारगेट इसके अंदर सेट कर सकते हैं 47.90 का। 47.90 का अपना टारगेट इसके अंदर सेट कर सकते हैं। अगर आपने 44 पे भी बाई किया और 47.90 पे सेल किया तो एटलीस्ट आप जो है मेरे हिसाब से अप्रोक्सीमेटली आप तकरीबन जो है 9% गेन कर सकते हैं। 9% गेन आपको ये, तो आपको इसके अंदर यूनिटी फूड के अंदर मैं बाइंग सजेस्ट करूँगा कि करंट वीक के अंदर मंडे को आपको इंशाल्लाह इसके अंदर अपनी बाइंग पोजीशन लेनी चाहिए, क्योंकि कैंडलस्टिक और चार्ट फॉर्मेशन इसके बुल को फेवर कर रही है। और MACD की पोजीशन चेक कर लेते हैं तो MACD की पोजीशन आप नेगेटिव है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेरिश क्रॉसओवर जो है बना हुआ है, लेकिन ये कि चार्ट फॉर्मेशन जो है वो बुल को फेवर कर रहा है। ठीक है जनाब, तो ये हो गया यूनिटी फूड। तो आज आपके साथ 2 स्टॉक डिस्कस किए हैं, हम नेटवर्क सेकंड किया यूनिटी फूड। अब इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी जो वो वीकली व्यू होगा, वीकली रिव्यू होगा, वीक के कंप्लीट एनालिसिस आपके साथ शेयर करूंगा, और वीक के हिसाब से आपके साथ वीकली स्टॉक भी डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। कोई गलती कोई कोताही हो गई हो वीडियो बनाते वक्त तो माफ़ कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा। पीछे आपको बहुत शोर आ रहा होगा मेरी बैक पर, क्योंकि मेरा घर जो है होम जो है वो मेन रोड के ऊपर है, तो ट्रैफिक जो होता है वो रवां दवां रहता है, तो आपको ट्रैफिक का शोर भी आ रहा होगा। तो इस तकलीफ़ के लिए आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।